सबसे पहले मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपको इसका पेपर पैटर्न समझाऊँगा और सबसे लास्ट पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने पासिंग मार्क्स किस तरह लाने हैं। जो बच्चे कम पढ़कर भी पास होना चाहते हैं उर्दू में, वो किस तरह कौन-सा मेथड अप्लाई करेंगे तो वो पास हो जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आपको उर्दू 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम, पासिंग मार्क्स और पेपर पैटर्न, ये तीनों चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। जो बच्चे 2026 में तैयारी कर रहे हैं और इनके पेपर 2027 में हैं, तो ये वीडियो उनके लिए। लेकिन अगर आप ये वीडियो 2027 के बाद भी किसी साल में देख रहे हैं, तो भी ये वीडियो 100% आप पर सूटेबल है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, कहीं वो आपसे मिस ना हो जाएँ। अगर वीडियो ये मेरी थोड़ी-सी लंबी भी हो जाती है, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, हो सकता है आपका इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम डिस्कस करूँगा, उसके बाद मैं आपको इसका पेपर पैटर्न समझाऊँगा और सबसे लास्ट पे मैं आपको बताऊँगा कि आपने पासिंग मार्क्स किस तरह लाने हैं। जो बच्चे कम पढ़कर भी पास होना चाहते हैं उर्दू में, वो किस तरह कौन-सा मेथड अप्लाई करेंगे तो वो पास हो जाएँगे। तो चलें वीडियो शुरू करता हूँ। सबसे पहले इधर देखें, आपको सिंपल उन्होंने लिखा बता रहे हैं, उर्दू लाज़मी बराए जमात दहम का पेपर पर्चा नंबर है, जो उसके टोटल नंबर होंगे 75 मार्क्स का वो टोटल पेपर होगा। मरूज़ी के 15 नंबर होंगे और बाकी जो नंबर हैं 60 नंबर, वो हमारे एमसीक्यूज़ के होंगे। मरूज़ी के लिए हमारे पास 20 मिनट है और हमारे पास सब्जेक्टिव हल करने के लिए हमारे पास 2 घंटे और 10 मिनट, टोटल हमारे पास 2 एंड हाफ आवर्स होगा, मतलब 2 घंटा और 30 मिनट हमें टोटल इसका टाइम होगा। सबसे पहले मरूज़ी आपके साथ डिस्कस करूँ, हमारे पास टोटल 15 नंबरों की मरूज़ी होगी। 15 नंबरों में हमारे से किस तरह एमसीक्यूज़ पूछेगा, सबसे पहले ये देखें, 7 कसीर इंतखाबी सवालात में से एमसीक्यूज़ बनाएँगे। अब ये कसीर इंतखाबी सवालात कौन से? ये जो मरूज़ी हमारी बुक की लास्ट पे ये वो है, ये वाली मरूज़ी हमारे से पूछेंगे। उसके बाद हमारे से 2 एमसीक्यूज़ पूछेंगे, उसके अंदर से नज़्मों के अंदर से, और 1 एमसीक्यूज़ हमारे से पूछेंगे गज़लों के अंदर से। इस तरह जो हमारे 10 एमसीक्यूज़ हमारे निकल आए, वो हमारे हो गए इसके अंदर से सबकों में से। देन हम नीचे अगर आ जाए तो हमारे से 5 एमसीक्यूज़ जो पूछेगा उसके अंदर हमारे पास होंगे। लेकिन अभी मैं आपको बताऊँगा ये जो ऊपर वाले एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने करने कहाँ से हैं। उससे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये जो एमसीक्यूज़ हैं बकाया 5 नंबर के, हमारे से कहाँ से पूछेंगे? ज़ुयल अल्फ़ाज़ और मुतशाबह अल्फ़ाज़, उसके बाद तशबीह, इस्तिआरा और सिर्फ़। ये आपकी चीज़ें क्या हैं? तशबीह, इस्तिआरा, ये आपकी उर्दू ग्रामर की चीज़ें हैं। ये अगर आपको नहीं आती तो आप नीचे कमेंट्स कर दें, कमेंट में बता दें, मैं आपको ये अलग से एक वीडियो बनाकर समझा दूँगा। ये 5 नंबर आपके ऑलमोस्ट फ्री के नंबर हैं, ये आपने हाथ से नहीं जाने देने। ये मैं आपको, अगर आप वीडियो में कमेंट करते हैं, और ये मैं आपको चीज़ें एक अलग से वीडियो बनाकर समझा दूँगा। इस तरह हमारे 15 मार्क्स इधर क्लियर हो गए, बाकी पीछे हमारे रह गए 60 मार्क्स। 60 नंबर हमारे हैं सब्जेक्टिव के। अब सब्जेक्टिव किस तरह आएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सब्जेक्टिव में देखें, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है हिस्सा इंशाया तर्ज, उसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन 2 देखें कि इशार की तशरीह और गज़ल के इशार की तशरीह। नज़म के इशार की तशरीह और गज़ल के, जिस तरह हम 9th क्लास में करते थे, नज़म और गज़ल के हमें इशार मिलते थे, उनकी हमने तशरीह करनी होती थी, जिनमें से 6 नज़में हमारे पास और 6 नज़में और 4 उनमें से इशार आएँगे। उनमें से हमने कितने करने हैं? 3। 6 नज़्म में से हमें 4 इशार पूछेंगे, उनमें से हमने 3 करने हैं। हर एक शेर के 2 नंबर हैं और 2 मल्टीप्लाई 3 करें तो हमारे इधर बन जाते हैं 6 नंबर। और बाकी जो 4 नंबर हैं उनमें से हमारे पास 4 गज़लें हैं, उनमें से हमें 3 गज़लों के शेर आएँगे, उनमें से हमने 2 करने हैं, यानी 3 शेरों में से हमने 2 करने हैं, उन 2 के बन गए 4 नंबर टोटल। इस तरह ये हो गए हमारे 10 नंबर इधर क्लियर हो गए। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास नसर पानियों की तशरीह करें, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। शामिल निसाब में से कुल 10 नसरी इसबाक हैं, तो टोटल हमारे 10 चैप्टर्स हैं, उसमें हमसे 5 इसबाक आखिरी और 5 पहले, जिस तरह हमारी लिस्ट बनी हुई ना, पहले 5 सबकों का एक आएगा इस पैरा, और एक अगले 5 का आएगा। अगर आपने पहले 5 का करना है, पहले 5 का करना है, अगले 5 का करना है, अगले 5 का करना है, ये आपकी मर्ज़ी है, आपको कौन से वाले अच्छे से आते हैं, आपने वो वाले अटैम्प्ट करने हैं। उनमें हमने क्या-क्या लिखना होगा? मुसन्निफ़ के नाम का 1 नंबर हो गया, सबक का नाम उसका 1 नंबर हो गया, उसके बाद खश्त कशीदा अल्फ़ाज़, इस तरह लफ्ज़ों के ऊपर इस तरह, जिस तरह निशान लगा रहा हूँ मैं, इसबाग इसके ऊपर लगे होंगे डैश, उसके हमने मायने लिखने होंगे, 3 नंबर उसके होंगे, और 5 नंबर जो है हमारे इनकी तशरीह करने के होंगे। जो हमारे पास इतना छोटा सा एक पैरा आएगा, उसकी जो हमने तशरीह करनी है, उसके हमें 5 नंबर देंगे। इस तरह हमारे ये 10 नंबर इधर से क्लियर हो गए। आपने अगर पहले 5 चैप्टरों में से करना है तो पहले 5 चैप्टर में से पैरा कर लें, अगर आपको अगले 5 में से आता है तो अगले 5 में से आप पैरा कर लें, जहाँ से आपको अच्छा लगे। नीचे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है।
मुख्तसर सवालात के जवाब दें। मुख्तसर सवालात ये हमारे होंगे 10 नंबर के। टोटल हमारे से इसमें से 8 क्वेश्चन पूछेगा, 8 में से हमने अपनी मर्ज़ी के 5 कोई सवाल करने हैं। हर सवाल के 2 नंबर हैं, अगर 2 मल्टीप्लाई 5 करें तो ये हमारे बन जाते हैं इधर 10 नंबर। 10 नंबर अब देखें, इनमें से हमारे 8 मुख्तसर सवाल आएँगे जिनमें से हमने 5 करने, ये उन्होंने लिख के भी इधर बताया हुआ है। उसके बाद देखिए 8 4 जो सवाल हैं वो हमारे आएँगे सबकों में से, उसमें से 10 सबकों में से हमारे 4 सवाल आएँगे और बाकी जो हमारे 4 सवाल हैं वो गज़लों और नज़्मों में से आएँगे। इस तरह हमारे टोटल मिला के 8 सवाल हो गए, उनमें से हमने 5 के जवाब देकर इधर से अपने 10 नंबर उठा लेने हैं। देन आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा सबक का खुलासा। अब सबक के खुलासे भी हमारे टोटल देखें ना, इधर उन्होंने बताया 10 सबक है हमारे, पहले 5 में से एक खुलासा लेंगे और आखिरी 5 में से एक खुलासा। अब उनमें से हमने हिसाब लगाना जौन सा हमें अच्छा लगे, पहले 5 का हमने लेना है, याद करना है, या आखिरी 5 का, ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है जौन से आपने चैप्टर याद किए हैं उस हिसाब से। मैं पासिंग मार्क्स की ट्रिक में आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी चीज़ें याद करनी है और कहाँ कहाँ से करनी है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ मज़मून में। अब 10th क्लास में जो सबसे बड़ा उर्दू का एक टॉपिक है वो है मज़मून, क्योंकि इसके हमारे पास होते हैं 15 नंबर। पासिंग मार्क्स की ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा मज़मून आपने किस तरह करना है और कौन सा करना है, ठीक है। इधर आप देख लें सबसे पहले कि मज़मून आएगा किस तरह। उर्दू क़वाइद शाम में शामिल मज़ामीन में से कोई से 3 अनवानात का इंतखाब किया जाएगा। उनमें से हमने 3 हमें टॉपिक दिए जाएंगे, 1 2 3, उनमें से हमने अपनी मर्ज़ी का कोई एक चूज़ करके उसके ऊपर हमने एक मज़मून लिखना होगा। और मज़मून हमने कितने पेजों का लिखना है, वो हमने तकरीबन 3 से लेके 6 पेजों तक मज़मून लिखना होगा, तभी हमें जाके 15 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम नीचे देखें, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो है तफसील इबारत। अब हमें जिस तरह हम इंग्लिश में करते आ रहे थे कि हमें एक पैरा दे देते थे इंग्लिश में जिसको हम कंप्रीहेंशन कहते थे, इधर से लेके इतना, उसके अंदर इंग्लिश लिखी होती थी, उसके अंदर उसके बाद नीचे छोटे छोटे क्वेश्चन लिखे होते थे 2 2 नंबर के, वो इंग्लिश पढ़ के हमने उसका क्वेश्चन का आंसर देना होता था। सेम इस तरह अब ये उर्दू में आएगा। उर्दू की इस तरह एक इबारत लिखी होगी, उसके नीचे 5 सवाल दिए होंगे, हर एक सवाल का 2 नंबर होंगे। 2 अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 10। हमें 10 नंबर हैं उन सवालों के। ये हमने ऊपर वाली इबारत पढ़ के उसके नीचे उसके मुताबिक सवाल का हल करना होगा, ठीक है। यहाँ तक हमारी होगी पेयरिंग स्कीम। अब मैं आपको एक मॉडल पेपर दिखाता हूँ जिसमें आपको टोटल पेपर पैटर्न का पता चल जाएगा, किस हिसाब से हमें पेपर आएगा। मॉडल पेपर में आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन 1 है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले जो 10 MCQs है ना, ये किधर गए, ये पहले 10 MCQs, ये वाले जो पहले हमारे 10 MCQ हैं, ये उन्होंने सबक में से पूछे हमारे से। सबक के अंदर से कहीं से भी चलते चलते हमारे से MCQs पूछ लेते हैं। इसके अंदर कोई गारंटी नहीं कि MCQs कहाँ से आएंगे, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज वाले करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद ये देखें आप नीचे MCQs, एक ऊपर MCQs गुजर, नीचे ये दुरुस्त तलफ़ुज़ का इंतखाब करें। अब ये देखें इनमें कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है, मुशारा, मुशायरा, मुशाइरा या मशाइरा। देखिए ज़बर ज़ेरों का फ़र्क है, लेकिन इनमें हमने दुरुस्त। अब इस अरकान इस्तारा कितने हैं, ये हमें पता है कि 3 है, ठीक है। उसके बाद इनमें से इससे मार्फा का अल्फाज कौन सा, इससे मार्फा वो चीज़ होती है जो किसी ख़ास चीज़ को ज़ाहिर करती है। अब देखो इस शहर भी आम चीज़ है, इंसान भी आम चीज़ है और गाँव भी आम चीज़ है। फैसलाबाद जो है वो एक ख़ास चीज़ है, शहर का नाम है, ये है मार्फा। अब उसके बाद कैंची के कवायद की रूह से क्या है, कैंची कवायद की रूह से क्या है, इसमें मसदर, इसमें आला, इसमें इशारा है, इसमें मसगर। इसमें इशारा तो नहीं हो सकता, उसके बाद इसमें मसदर भी नहीं हो सकता, ये इसमें आला या इसमें मुज़फ़्फ़र है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। क्वेश्चन 1 हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 जो आपको मैंने दिखाया था जिसमें हमारे से नज़्मों के शेरों की तशरीह पूछ रहा है और गज़लों के शेरों की तशरीह पूछ रहा है। अब नज़्मों के इधर ये देखिए 4 शेर दिए हुए हैं इन्होंने, इनमें से अपनी मर्ज़ी के आपने 1 2 3 कोई से 3 अपनी मर्ज़ी के करने हैं, 6 नंबर आपके इधर से बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो ये गज़लों के शेर दिए हुए हैं, 3 शेर दिए हुए हैं, इनमें से अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 आपने करने हैं, तो आपके 4 नंबर इधर से बन जाएंगे। टोटल आपके इसके क्वेश्चन 2 के 10 मार्क्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएँ तो ये जो मैंने आपको समझाया था इबारत का क्वेश्चन 3 है हमारी इबारत का। इसमें से देखें 2 पैरे, ये पहले 5 चैप्टरों में से आया है, ये लास्ट वाले 5 चैप्टर में से आया है। अब ये देखें इनमें उन्होंने ऊपर जो नंबर बताए थे, 1 नंबर है हमारा शायर के मुसन्निफ़ के नाम का, 1 नंबर है हमारा उसका सबक के नाम का, 3 नंबर जो है हमारे वो हैं इसके अल्फाज मायने के। अब ये देखें ये एक मायने पूछ रहा है इसका मायने पूछ रहा है, इसका मायने पूछ रहा है हमारे से, उसके ऊपर निशान लगा हुआ है, इसका पूछ रहा मायने, इसका पूछ रहा मायने,
इसका पूछ रहा मायने, इसके मायने हमारे से पूछ रहा है, ये हमने बताना। अगर हम ये वाला पैरा अटैम्प्ट करना है तो हमने इसके 3 मायने करने, ये वाला अटैम्प्ट करना है तो इसके 3 मायने करने, ठीक है। और बाद में इस सारे की तशरीह करनी है 3 गुना। मतलब अगर ये पैरा कितनी लाइनों का, अगर ये पैरा 5 लाइनों का तो आपने इसको 15 गुना करके 15 लाइनों में करके लिख देना, बस ये होती है सिंपल सी तशरीह। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा लिखते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अब हमारे यहाँ आ गया क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में हमारे पास ये देखें सवालात के उन्होंने कहा कि जवाब दें। उसके अंदर हमारे से हमें 10 नंबर दे रहा है हमारे से, उसके बदले में 8 क्वेश्चन पूछ रहा है। 8 में से अपनी पसंद के कोई से 5 करने, 1 2 3 4 5 करेंगे तो हमारे 10 नंबर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा सवाल भी आते हैं तो आप उसको भी अटैम्प्ट करें, एक्स्ट्रा सवाल करेंगे तो आपके नंबर बच जाएंगे। उसके बाद आप नीचे अगर आ जाएं, नीचे आके ये देख सकते हैं 5 नंबर का कोड हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है, वो है हमारा खुलासा। ये अब जो खुलासा उसने पहले 5 चैप्टर में से लिया है, ये वाला खुलासा उन्होंने अगले 5 चैप्टर में से लिया है। अब आपने अपनी मर्जी का इधर से कोई एक खुलासा करना है, उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर का, ये हमारा मजमून। अब ये किस तरह लिखना है ये मैं आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक में बताऊँगा। अभी आप फ़िलहाल देखें कि 3 मजमून यहाँ पर पूछे हैं, वालदैन की इताअत, जहेज़ इकलानत और फ़ौक़ की असबाब और असरात। अपने मर्ज़ी की तरह से आपने एक मजमून अटैम्प्ट करना है और उसके आपको 15 नंबर मिलेंगे। अब उसके आप नीचे आ जाएँ, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है इधर वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें मैं आपको बताया था कि पहले हमारा इंग्लिश में इस तरह का एक सवाल होता था कम्प्रीहेंशन। अब हमारा उर्दू में आ गया इस तरह का सवाल कि हमने एक इबारत है उसका क्या है कि उसके अंदर से ये सारे सवाल ढूंढने। ये देखे ज़बानों के 2 मशहूर ख़ानदान, अभी इसका इधर आंसर होगा। ज़बानों के 2 माहिर ख़ानदान में इनमें से 2 ख़ानदान है, एक है सामी और दूसरा है अराई। ये 2 ख़ानदान है, एक मुझे सवाल मिल गया, 2 नंबर मेरे हो गए। ये बहुत आसान होता है ये वाला टॉपिक, इसको आपने लाजमी करना है। अब मैं आपको पासिंग मार्क्स की ट्रिक बताने लगा हूँ कि किस तरह आपने थोड़ा पढ़ के पासिंग मार्क्स लेने हैं और उर्दू में ईजिली पास होना है। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ पेपर पैटर्न से ही मैं आपको इधर से बता देता हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने छोड़नी है। सबसे पहले आप ये देखें, अब इधर हमारे पास गज़लों की और नज़मों की तशरीह आ गई। सॉरी, उससे पहले हम इसके ऊपर चलें तो हमारे पास MCQs इधर दिए हुए हैं। MCQs पर आ गए हम। MCQs अब आपने किस तरह करना है, ये 15 MCQs हैं, ठीक है। 15 में से आपने 15 ही लेने की कोशिश करना है ताकि आप जल्दी से जल्दी पासिंग मार्क्स के करीब जा सकें। याद रखें हमारे पास टोटल मार्क्स जो है 75 हैं, उनमें से हमने 25 लाने हैं। अगर हम ज़्यादा ले हैं तो क्या ही बात है। अब MCQs आपने किस तरह करने हैं, बुक के लास्ट वाले सारे MCQs करें और आप जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर करें, उसका खुलासा करेंगे तो आपके उस चैप्टर के 100% सारे MCQs क्लियर हो जाएंगे। MCQs आपकी ट्रिक यही होती है कि चैप्टर के लास्ट वाले करें और चैप्टर का खुलासा याद कर लें। आप क्वेश्चन आंसर MCQs हर एक चीज़ उसके अंदर से क्लियर हो जाएगी। अब आगे आए आपको बताता हूँ शेरों की जो तशरीह है, ये आपने करनी हमद की, नात की और उसके बाद हमारी जो पहली 2 नज़में हैं, आखिरी 2 नज़में नहीं करनी, क्योंकि अगर इनमें से हमारे 2 शेर भी अगर हमारे अटैम्प्ट हो जाए तो हमारे इधर 4 नंबर बन जाते हैं। तो 4 नंबर लेके अगर हम इसको आगे ले जाएं तो कोई इतना इशू नहीं है। गज़लें अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गज़लें हमारी 4 हैं, उनमें से सिर्फ हमने 3 गज़लें करनी हैं, 4 में से 3 करके। लेकिन अगर आप वो 3 भी नहीं कर सकते, चलिए मैं इसको फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। 15 नंबर अभी हमारे MCQs के बने हैं और 4 नंबर हमने लिए हैं 15 नंबर MCQs के बने और 4 नंबर हमने लिए नज़मों की तशरीह में। अभी हमारे 19 नंबर इधर से पिक किए हैं, गज़लें हमने छोड़ दी हैं फ़िलहाल। ये पासिंग मार्क्स जो हमारी अकेडमी में बच्चे पढ़ते हैं उस हिसाब से उनको हम बताते हैं किस तरह उन्होंने पास होना है। अब ये जो एक क्वेश्चन है इधर सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको दिखाता हूँ। पहले 5 चैप्टरों का आपने ये करना है, मुकाल उठाना है, सुबह का पैरा पहले 5 चैप्टरों का उठाना है। इनमें आप देखें, आपने चैप्टर का नाम याद रखना है, 1 नंबर उधर से मिल गया। मुसन्निफ़ का नाम याद रखना, 2 नंबर हो गए। अल्फाज मैंने इसके याद करने, 5 नंबर इधर तक आपके हो गए। और आपने इधर इसकी तशरीह जितनी आपको अपने से बनती है आपने कर देनी है। इसमें कम से कम आपने 6 नंबर आपने इधर से उठाने हैं। 6 नंबर उठाएंगे तो इस तरह हमारे हो जाएंगे 19 जमा 6 इज इक्वल हमारे हो जाएंगे 25 नंबर इधर तक हमने पिक कर ली पूरे पेपर में से। अगर आप इस 10 में से 6 भी ले लें हाँ तो भी कोई मसला नहीं, 25 नंबर हमने इधर तक पिक कर लिए। हमें टोटल ही 25 चाहिए पास होने के लिए। अब उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है ये तो हर एक बच्चा ही कर लेता है क्वेश्चन आंसर।
क्वेश्चन आंसर सिर्फ आपने एक्सरसाइज वाले करने हैं, और जिन चैप्टरों के आपने खुलासे किए हुए हैं याद, पहले 5 चैप्टरों के हमने खुलासे याद किए हैं, तो उनमें से आपके ये क्वेश्चन आंसर कवर हो जाएंगे मिला। उसके बाकी आप करेंगे गज़लों में से भी करेंगे, नज़मों में से भी करेंगे। ये क्वेश्चन आंसर में हर एक बच्चा 10 में से 10 ले आता है, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। 25 में अगर मैं 10 जमा करूँ तो इधर हो जाएंगे हमारे 35 नंबर हो गए। अभी तक हमने कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं की, तो हमारे 35 नंबर हो गए हैं। सबकों के खुलासे सिर्फ आपने पहले 5 सबक करने हैं और उनके ही खुलासे करने हैं। पहले 5 सबक के खुलासे करेंगे तो ये वाला आपका एक खुलासा अटैम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने खुलासा थोड़ा कम भी लिख दिया, खुलासे में आपके 2 नंबर भी आ गए हैं। 35 प्लस 2 करेंगे तो हमारे बन जाएंगे इधर 37 नंबर। अभी तक हमारे अटैम्प्ट हो गए। अब सबसे जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबसे क्या है कि ज़्यादा नंबरों वाला टॉपिक है, वो है हमारा मज़मून। अब मज़मून में आपको बताता हूँ, जो उर्दू की अगर आप ग्रामर लें, उसके अंदर मज़मून होते हैं, कोई 50 तक मज़मून मेरे ख्याल से जाएंगे। अब उसको आपने मज़मूनों को नहीं करना। मज़मूनों पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि कौन से हमारे जो मज़मून है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मज़मून है, ज़्यादा रिपीट हुए पिछली क्लासों में भी, वो आपने मज़मून देखने हैं। और एक मज़मून को आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेजों का लिख दें तो भी आपको 7 नंबर तक उधर से मिल जाएंगे। 15 में से 7 नंबर। 37 हमारे पास पहले नंबर थे, 37 के अंदर अगर हमने 7 ऐड किए तो हमारे इधर 44 नंबर बन गए। अभी तक हमने कोई मुश्किल चीज़ नहीं की, 44 बहुत ही ईजी चीज़ें कर रहे हैं। अब लास्ट जो हमारा टॉपिक है, ये इसमें से हमने 10 में से 10 नंबर उठाने हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है। इसमें बस इसको पैरे को अच्छे से रीड करें एक बार, उसके बाद हम इसके अंदर 10 में से 10 नंबर इस तरह उठाते हैं जिस तरह फ्री के नंबर ये पड़े होते हैं। बस आपने इसको पैरे को हल करके देना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये वाला अटैम्प्ट करना होता है उर्दू में सबसे पहले ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। 44 प्लस 10 मार्क्स करेंगे तो कितने हमारे नंबर बन गए? 54। अब 75 ओवर 54, अगर अब 54 को हाफ भी कर दें तो आपके ये बनते हैं ऑलमोस्ट 26 या 27 बन रहे हैं। इन 54 में से भी अगर आप आधे नंबर लेंगे तो 75 में से आपके 27 मार्क्स बन रहे हैं। तो 27 मार्क्स लेकर भी आप इजीली पास हो सकते हैं। कोई चीज़ ऐसी जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सका, मुझे कमेंट्स में बता दें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।